एक रात में भोपाल में 15,000 आदमियों का खत्म होना और उस रात भोपाल पूरा कब्रिस्तान में बदल गया। 2 दिसंबर 1984 में भोपाल के लोग रात के 12 बजे चैन की नींद से सो रहे थे, लेकिन वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे कि आने वाले 3 घंटों में उनकी ज़िंदगी मौत में तब्दील होने वाली है। वहाँ पे लोग सोते हुए मर गए, लोग सड़कों पे भाग रहे थे बचाओ बचाओ बोलते हुए, वहाँ पे भागते भागते गिर गए, मर गए। लोगों के साथ उनके बच्चे भी खत्म हो गए। आसपास के जितने भी पशु पक्षी थे सब पशुएं मर गए, जो पक्षी थे वे आसमान से गिर रहे थे मर मर के। उस रात जो हुआ वहाँ पे 15,000 से ज़्यादा आदमी एक साथ 3 घंटे के अंदर मौत के घाट उतर गए। वो भी किसकी वजह से? एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, जो कि वहाँ पे एक भोपाल में फैक्ट्री में हुई थी। और ये केस आज तक के इंडिया का सबसे ज़्यादा भयंकर केस माना जाता है, क्योंकि उस रात भोपाल पूरा कब्रिस्तान में बदल गया था। लेकिन पूरी कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरुआत होती है इन सब चीज़ों की। भोपाल एक नॉर्मल सा शहर था, लेकिन वहाँ पे एक फैक्ट्री थी जहाँ पे पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे। नॉर्मल से आप बोल सकते हैं केमिकल फैक्ट्री। और उस कंपनी में जो रसायन केमिकल्स यूज हो रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड पाए जाते थे। उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हुए पूरे शहर के लिए। और जो ये सब कुछ गलती हुई वो ही उस कंपनी के मेंटेनेंस के द्वारा। क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे केमिकल्स को टैंकर, जो केमिकल टैंकर्स होते हैं जिनके अंदर सारा केमिकल स्टोर होता है या फिर गैसेज स्टोर होती है, उनको अच्छे से मेंटेन नहीं किया, उनके मेंटेनेंस टाइम टू टाइम नहीं हुई, उस चीज़ को इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से एक छोटी सी गलती से ये सब कुछ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। एक छोटी गलती लेकिन बड़ा हादसा। वहाँ पे जो सेफ्टी सिस्टम था वो बिल्कुल बंद पड़ा था। जैसे कि हर कंपनी, हॉस्पिटल, स्कूल्स में एक अलार्म सिस्टम होता है, जैसे फायर सिग्नल होता है रेड, बार बार टर्न टर्न ऐसे बोलने वाला जो सिस्टम होता है, जो कि माइक स्पीकर्स हर कंपनी स्कूलों में कोनों में लगाए जाते, ताकि किसी भी आपातकालीन सिचुएशन में बच्चों को, लोगों को, इंसानों को वहाँ से बचा के निकाला जा सके टाइम रहते। लेकिन वहाँ पे जो ये सिस्टम से वो पहले से ही बंद पड़े थे, जैसे कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हो कि कब उनसे एक छोटी सी गलती हो और भोपाल पूरा कब्रिस्तान बन जाए। और आखिरकार वही समय आ जाता है 2 दिसंबर 1984 को, वो रात जिसके बाद पूरा भोपाल ख़त्म हो गया था। क्या हुआ था उस रात? एक टैंक में पानी घुस गया था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, मेंटेनेंस प्रॉब्लम। पानी घुसने के बाद उसमें अंदर रिएक्शन हुआ, प्रेशर इतना ज़्यादा बन गया, वो टैंकर फट गया, ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद एकदम सडन बहुत तेज आवाज़ होती है। आवाज़ होते ही जो भयंकर गैस होती है ना, जो जहर, जिस चीज़ को हम जहर बोल सकते हैं, वो जहरीली गैसें पूरी हवा में फैल गई। जो वहाँ पे लोगों के साथ डिजास्टर्स हुए, यानी कि जो उनके स्टार्टिंग में दिक्कतें होनी शुरू हो गई, गैस फैलते ही 10 से 15 मिनट के बाद ही वहाँ पे आसपास के लगभग किलोमीटर के एरिए में लोगों की आंखों में जलन होने लगी। उनकी आंखें खुल ही नहीं पा रही थी, बार बार प्यास लग रही थी, गला छिल रहा था। लोग सो रहे थे, वे उठ गए उनकी आंखों की जलन के कारण। और कुछ लोगों ने ऐसा बोला जिसके सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएं। कुछ लोगों ने बोला उनके गले, यानी कि जो ये नेक होता है, उसको कोई दबा रहा था, जैसे कि उसको मारने की कोई उसका दम घोट रहा था। ऐसा सब कुछ उनके साथ हो रहा था, कोई दिख नहीं रहा था, कुछ भी नहीं। लेकिन वो गैस इतना ज़्यादा भयंकर रिएक्शन कर देती है, जिसके बाद उन सभी को ये लगता है जैसे उनका गला कोई दबा रहा हो। सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो वहाँ पे ओल्ड मेंबर्स थे, यानी कि जो बूढ़ा बूढ़ी औरतें, जो जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी थी, ओल्ड मेंबर्स, उनकी तो सांस की वजह से भी मौत हो गई, कुछ हो गई। लेकिन यहीं पे ये सब कुछ ख़त्म नहीं होता। वहाँ पे कुछ लोग जो इस चीज़ से बच गए, उन्होंने बोला हमारी आंखों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी, हम भाग रहे थे, आंखों में पानी मार रहे थे, लेकिन हमारी आंखें खुल ही नहीं रही थी। कुछों ने बोला कि वे सब भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था भाग के जाना कहाँ पे वो अपने आप को बचा सकते हैं। जो बच्चे थे वो रो रहे थे, कर्रा रहे थे, माँ मुझे सांस नहीं आ रहा, माँ मेरी आंखें जल रही है, माँ मुझे, मेरा कोई गला दबा रहा है, ऐसा ऐसा करके बच्चे वहीं पे शहरों में, गलियों में
लेट गए अपने माँ बाप के साथ, वो भी खुद भी मर गए। उनके मतलब कि जिन बच्चों ने ढंग से अपनी ज़िंदगी नहीं देखी थी, उनकी वहाँ पे एक छोटी सी गलती की वजह से मौत हो गई। और जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, भोपाल एक कब्रिस्तान का रूप ले चुका था। सड़कों पे लाशें गिरी हुई थी, माँ बाप अपने बच्चों के साथ मरे हुए पाए गए हैं। घरों के अंदर जाके देखा, घरों के अंदर माँ बाप, बच्चे, औरत, बूढ़े सब मरे हुए पाए गए। स्टेशन पे सब मरे हुए पाए गए हैं। स्कूलों में सब कुछ ख़त्म, तहस नहस। आसपास के जो जानवर थे सब कुछ मरे हुए, पंछी ऊपर से गिरे हुए मर रहे थे, सड़ रहे थे। आसपास के जो लोग बच गए थे उनके चेहरे पे एक डर बैठ गया था। किस चीज़ का? आप बस ये सोचिए, आप हजारों के बीच में खड़े हैं, आसपास लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ, मर गया, ऐसा वैसा, जल रहे हैं, भाग रहे इधर से उधर। तो आप खुद इतना ज़्यादा डर जाओगे उस केस में, जैसा वहाँ पे बचे हुए लोगों के साथ हुआ। वो एक सदमे में पड़ गए थे, इतना ज़्यादा उनको शौक लग गया था इस चीज़ का, जैसे कि उनके सामने सबके प्राण निकल रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। चाहकर भी किसी की मदद नहीं हो पा रही थी। उस रात हजारों की आबादी में लोग मर गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लगभग लगभग 15,000 आदमियों की वहाँ से खबर निकल के आई थी जो मर गए थे। लाखों लोग वहाँ पे इन्फेक्टेड हो गए थे इन चीज़ों से। लेकिन जो अभी तक भयंकर चीज़ है वो ये है, फैक्ट्री आज भी वहीं पे है, बंद कर दी गई है, लेकिन फैक्ट्री आज भी ऐसे की ऐसी वहीं पे खड़ी है। जो वहाँ के आसपास के लोकल्स के लोग हैं, वो आज भी उस फैक्ट्री में जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाना एक नॉर्मल बात नहीं है। क्योंकि वहाँ से रात को आवाज़ें आती है चीखने की, बचाओ। वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे आसपास चल रहा हो, जैसे हम लाखों की भीड़ में बीच में खड़े हो, हमारे आसपास से कोई गुजर रहा हो। लेकिन जब आप देखते हो वहाँ पे कोई नहीं मिलता है, शेडो फिगर्स दिख रहे हैं। किसी को दिख रहा है कि कोई उनको घूर रहा है, दूर से भागे हुए लोग आ रहे हैं बचाओ बचाओ करते हुए, रे सडन एकदम गायब हो जा रहे हैं। ऐसा ऐसा केस वहाँ से लोकल्स ने बताया। वहाँ के एक गार्ड ने बोला कि मैं रात को यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा था, मैं आसपास फैक्ट्री के जाके मतलब कि देख रहा था कोई है तो नहीं, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, ऐसे वैसे। लेकिन मेरे साथ क्या होता है, जैसे ही मैं अपनी बाइक पे से उतर के फैक्ट्री के आसपास का एरिया चेक करने के लिए जाता हूँ, मुझे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मेरे पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ के देखता हूँ, मुझे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। और ऐसा ही कुछ एक बच्चे के साथ हुआ था। एक बच्चे ने क्या बताया कि मुझे बच्चों के रोने की, चीखने की आवाज़ें आ रही है, लेकिन जब भी मैं देखता मेरे आसपास कोई नहीं होता। ऐसा सब कुछ उसने अपने माँ बाप को बताया, जिसके बाद उसके माँ बाप भी इतने ज़्यादा डर गए, वो अपने बच्चे को लेकर वो शहर छोड़ गए। और जो भयंकर चीज़ें उस फैक्ट्री के बंद होने के बाद हुई, वो क्या हुई, वहाँ पे आज भी उन लोगों की आत्माएं बसी हुई है जो वहाँ पे मारे गए थे, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी। वहाँ पे लोकल लोग कहते हैं जिस रात यहाँ पे ये सब कुछ हुआ था, जो सब मारे गए थे वो आज भी वहीं पे हैं, उनकी एनर्जीज वहीं पे हैं, उनकी आत्माएं ऐसे ही भटक रही है। क्या नोटिस किया जाता है, वहाँ पे लोगों को जले हुए चीज़ों की स्मेल आती है, जैसे कोई सड़ रहा है, जल रहा है मेरे आसपास, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता। कुछ लोगों को अचानक वहाँ पे ठंड फील होती है, जैसे अचानक वो किसी बर्फीली जगह पे पहुँच गए हो। कुछ लोगों को वहाँ पे चिल्लाने चीखने की आवाज़ें आती है, कुछों को वहाँ पे फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, और इससे भी डरावना कुछों को उनके नाम से बुलाया जाता है। जैसे मेरा कोई नॉन मर गया हो, लेकिन वो मुझे जानता हो, वो मुझे पीछे से आवाज़ लगा रहा है, विशाल। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, वहाँ पे कोई नहीं होता। पर साइंस कहता है ये एक ट्रॉमा है, यानी कि जो लोग वहाँ पे मारे गए थे, उनके नॉन वहाँ पे आते हैं, उनको उनके सामने उनकी मृत्यु हुई है, तो उस चीज़ का उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को ज़्यादा ही कुछ फील कर गए अपने अंदर, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को मतलब कि नहीं होते हुए भी देख पा रहे हैं। लेकिन जो सवाल है वो अभी भी यही है, इतनी सारी चीज़ें सभी के साथ सेम चीज़ें कैसे हो रही है, सभी को वॉइस नेम से बुलाया जा रहा है, सभी के साथ कदमों की आवाज़ें, स्मेल आना और कोल्ड स्पॉट्स
और ये सब कुछ छोड़ो, सबको कुछों को फील होता है जैसे कि वो एक भीड़ के अंदर खड़े हैं लेकिन उनके आसपास कुछ नहीं होता। सबके साथ ही सेम कोइंसिडेंस कैसे होता है? क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है वहाँ पे या फिर नहीं? 2 दिसंबर 1984 वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मारे गए, लेकिन क्या कुछ वहीं पे रह गए? कमेंट्स में ज़रूर बताना।